Hello students, let's understand this question. The question is Na2B4O7.10H2O is correctly represented as, and we have these four options. हमें बताना है कि इस बोराक्स के फॉर्मूला को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So in this question we have been given this formula which is Na2B4O7.10H2O. इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है. तो फॉर दैट वी नीड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स. अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. 4 हमारे पास बोरॉन एटम है, तो ये 4 बोरॉन एटम्स होंगे एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी, यानी ये बीओबी लिंकेजेस होंगी इसके अंदर. तो देयर आर 5 बीओबी लिंकेजेस एंड यहाँ पे जो बोरॉन है उस पे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे इस तरीके से. अब बिकॉज ऑफ दिस इसके ऊपर आएगा यहाँ पे -2 का चार्ज, क्योंकि बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, सो -2 का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा सोडियम से. दैट इज व्हाई वी नीड 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम. सो ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2O. तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. सो दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Aqueous solution of borax acts as a buffer because, and we have these four options. First is it contains weak acid and its salt with strong base. Second, it contains tribasic acid and strong base. Third, it contains number of neutral water molecules. And fourth option is none of the above. यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन को हम बफर के तरीके से क्यों यूज करते हैं. तो अगर हम बोराक्स के एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, सो बोराक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7. इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये यहाँ से फॉर्म करता है NaOH एंड H3BO3 विच इज बोरिक एसिड. तो NaOH एंड बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा एंड NaOH रिएक्ट करेगा बोरिक एसिड के साथ तो सॉल्ट भी फॉर्म कर देगा. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Na2B4O7 plus H2O gives NaBOH whole 4 plus H3BO3. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक वीक एसिड है एंड उसके साथ हमारे पास सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस. यानी एसिडिक बफर की कंडीशन फॉलो हो रही है. व्हेन यू हैव वीक एसिड विद द सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कंडीशंस हैं बफर की. इसी वजह से ये बफर के तरीके से यूज किया जा सकता है. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो it contains weak acid and its salt with strong base. This is given in the first option. So we can say that the correct option is A. Which of the following statement is wrong for aluminium? And we have these 4 options. First is aluminium is a metal. Second, it is a good conductor of heat and electricity. Third, it has low melting point, which is 660 degrees Celsius. And fourth is it shows allotropy. And हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है एल्यूमिनियम के लिए. So in this question we have been given aluminium as the main metal, जिसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स एनालाइज करनी है. So first statement है that it is a metal. So yes, this is true. Aluminium is a metal
एंड क्योंकि ये मेटल है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, सो इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट भी 660 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी द मेल्टिंग पॉइंट of aluminium is 660 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट दी है वो गलत है, एल्यूमिनियम एलोट्रॉपी शो नहीं करता, यानी इट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, यानी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी और हमें वही बताना था कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, the bonds present in borazole or inorganic benzene are, and we have these four options. First is 12 sigma 3 pi, second is 9 sigma 6 pi, third is 6 sigma 6 pi, and fourth is 9 sigma and 9 pi। यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि बोराजोल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। So in this question we have been given बोराजोल, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। हमें इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर के बेस पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताने हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें दैट इज B3N3H6, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स। हर एक एटम पे हाइड्रोजन अटैच है, चाहे फिर वो बोरॉन हो या फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एंड बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है विद द बोरॉन एटम। सो इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से रिजेंबल करता है, इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। हमें बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम देखें देयर आर 12, सो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सो दैट इज गिवन इन दी फर्स्ट ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. When diborane with excess ammonia mixture is heated at high temperature, the product formed is, and we have these four options. First is boron nitride, second is B2H6.2NH3, third is borazine or inorganic benzene, and fourth is none of these। यानी हमें बताना है कि अगर हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डाइबोरेन को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी एक्सेस अमाउंट, तो यहाँ से हमें मिलता है B3N3H6 एंड H2 गैस इज रिवॉल्व। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सो दिस इज 3, here we'll get 6 moles of ammonia, 2 moles of this B3N3H6 which is borazine, and 12 moles of H2। Now this is the balanced chemical equation। हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिला, बोराजीन, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता है। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें दैट इज गिवन इन द सी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is C। I hope it is clear to you now. Thank you.